ये स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, प्रज्ञा अकेडमी, गंगापुर सिटी। बच्चों, लास्ट टर्म पे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। क्या मैंने आपको दिया था कि अगर ये चार्ज Q है और ये भी Q है और यहाँ पे -Q चार्ज रख दिया जाए और इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि स्मॉल डिस्प्लेस किया जाए, मतलब अल्प विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, तो ये क्या करेगा? इस साम्यावस्था के इर्द गिर्द क्या करेगा? सरल आवर्त गति। और मैंने आपको बोला था कि सरल आवर्त गति का आवर्तकाल क्या होगा। तो आपको ये बखूबी पता होना चाहिए कि सरल आवर्त गति का आवर्तकाल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं। सबसे पहले साम्यावस्था ज्ञात करते हैं, जो कि हमें पता है। फिर उस कण को उस साम्यावस्था से अल्प विस्थापित करते हैं। फिर जो नई जगह है उस जगह पे कुल बल लिखते हैं। कुल बल लिखने के बाद हम x/a का अनुपात निकालते हैं और फिर सूत्र यूज करते हैं T बराबर 2π√x/a। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं। क्लियर बात? अब इसको भी इसी तरीके से हम लोग सोल्व करें कि आप सबसे पहले साम्यावस्था ज्ञात करो। साम्यावस्था तो अपने को पता ही है कि अगर ये Q है, ये Q है, तो साम्यावस्था कहाँ पे होगी? बिल्कुल बीच में। अब मान लीजिए कि ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस है, सपोज कितनी ले लें अपन, इसे ले लेते हैं अपन 2r। कितनी ले लेते हैं? 2r। ठीक है ना? 2r लेने के पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप इसे आधा आधा करोगे ना, यहाँ से ये, तो ये भी r हो जाएगा और ये भी r हो जाएगा। अगर r लोगे तो फिर ये r/2 और ये r/2, इसलिए मैंने टोटल दूरी कितनी ले ली? 2r। तो ये कितनी हो गई? r, और ये भी कितनी हो गई? r। ठीक है, ओके। चलो अब क्या करेंगे कि ये -Q यहां पे क्या है? साम्यावस्था में। अब अगर हम इसे यहां से x अल्प विस्थापित करें, मतलब यहां पे विस्थापित कर दिया, ये है साम्यावस्था, और यहां से x अल्प विस्थापित कर दिया, मतलब यहां पे लेके आ गए इसे, तो क्या होगा? देखो यहां पे जब -Q होगा तो ये Q इसे क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित, और ये वाला Q भी इसे अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये -Q की जगह यहाँ पे +Q रखते तो +Q करते तो फिर ऐसे करते तो फिर वो क्या होता है? SHM करता? नहीं करता, क्योंकि फिर ये कौन सी साम्यावस्था होती है? अस्थायी। +Q के लिए क्या सी होती है? अस्थायी। जब आप लंबवत उसे विस्थापित करते हो तो +Q के लिए स्थायी, +Q वाला स्थायी साम्यावस्था, अर्थात वो SHM कब करता? जब अपन उसे इस रेखा के अनुदिश विस्थापित करते। हमने पिछले लेक्चर में देखा था। चलो तो यहां पे हमने विस्थापित किया, यहां पे तो इधर ये इसे इधर आकर्षित करेगा और ये इसे इधर आकर्षित करेगा। अब एक बात आप समझो कि अगर ये दूरी r है और मान लो अपन ने इसे अल्प विस्थापित किया क्या? x। अब अल्प विस्थापित करने का मतलब ये समझना कि x बहुत छोटा है। अल्प विस्थापन का मतलब क्या है? x बहुत छोटा है किससे? r से। x बहुत छोटा है किससे? r से। ये मतलब होता है इसका अल्प विस्थापन का। तो जैसे अब हो सकता है जब आपने सवाल सोल्व किया तो आपने इसे L मान लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमने इसे 2r मान के सोल्व कर रहे हैं, तो इसे x विस्थापित किया तो इधर भी बल लगा और इधर भी बल लगा। अच्छा, इधर कितना बल लगा? इधर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा वो मान लो कितना लगा? F। और F बराबर कितना? Q अपॉन इस दूरी का स्क्वायर। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल। ऐसे ही इधर भी बल लगा कितना? F। सर ये भी F और ये भी F, बिल्कुल। ये भी Q और Q है और ये भी Q और Q है, तो बल तो सेम लगेगा ना। और क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है तो ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो अपने को पता होना ही चाहिए। तो अगर इधर बल F लग रहा है तो ये भी बल क्या लग रहा है? F। अब अपन ऐसे देखते हैं कि मान लो ये कोण है थीटा। ये कोण कितना है? थीटा। ये कोण कितना है? थीटा। तो ये कोण भी कितना हुआ? थीटा। ठीक है जी, ये कोण कितना हुआ? थीटा। तो ये कोण भी कितना हुआ? थीटा। अब एक बात बताओ, ये r है, ये x है, तो ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक की? इस दूरी को अपन क्या बोल देंगे? r² + x² का अंडर रूट। ऐसे ही ये दूरी भी कितनी होगी? r² + x² का क्या? अंडर रूट। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ऐसे निकाल लेंगे। अब एक बात बताओ, जब आप इसे देख रहे हो
ये दूरी x है, तो इधर बल F और इधर बल F, ये कोण कितना थीटा, ये भी कितना थीटा, ये F और ये F। अच्छा, इस F का इधर घटक F साइन थीटा और इस F का इधर घटक F साइन थीटा और इस F का इधर घटक F कोस थीटा और इस F का भी इधर घटक F कोस थीटा। इसका मतलब अगर इस पर देखा जाए तो इधर की तरफ कुल बल कितना लगा, F कोस थीटा प्लस F कोस थीटा, तो कुल मिला के बल कितना लगा 2F कोस थीटा। तो जब आपने इस जगह पे इसे अल्प विस्थापित किया x पे, तो x पे जाते हैं, उस पर कुल बल कितना लग रहा है 2F कोस थीटा। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं कि F कुल बराबर कितना लग रहा है बेटा 2F कोस थीटा, जहां पे F बराबर क्या लिखोगे, जहां F बराबर कितना है, यहां पे लिख देता हूं, जहां F बराबर कितना बोलो K Q अपॉन इस दूरी का स्क्वायर, तो इस दूरी का स्क्वायर कितना लिखोगे R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब इस F के मान की जगह ये रख दे, तो F कुल बराबर कितना 2, F की जगह कितना रखा K Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो ही गया, इंटू कोस थीटा। अब अगर आप यहां से कोस थीटा की वैल्यू देखो तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो इस ट्राइंगल से या इस ट्राइंगल से किसी से भी निकालो, कोस थीटा बराबर क्या होगा, देखो कोस थीटा बराबर x बटा ये। तो कोस थीटा की जगह पे यहां से क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर लिखोगे x बटा ये, तो ये कितना है एक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब पावर 1/2, या तो अंडर रूट लिख दो या पावर 1/2 लिख दो। तो कोस थीटा की जगह वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ पे एफ कुल बराबर कितना आ गया, एफ कुल बराबर आ गया 2k क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये और कोस थीटा की जगह कितना रखोगे x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो x बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये f कुल लिख दिया। अब ये टोटल मिला के पावर कितनी होगी, तो f कुल बराबर कितना 2k अपॉन ये पावर 1/2 और ये पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। ठीक, ये समीकरण बनी। अब यहां पे मैं से मिटा रहा हूं और बाकी का पोर्शन इधर लिखूंगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो देखो हमने विस्थापित किधर किया था, ऊपर, बल किधर लग रहा है नीचे, ये 2f cos थीटा किधर लग रहा है नीचे। इसका मतलब बल की दिशा और x की दिशा एक दूसरे के क्या है विपरीत। ये तो अपन ने क्या लिखा है, ये तो केवल मापांक लिखा है। अगर अपन इसे सदिश प्रारूप में लिखे तो क्या ये लिख सकते हैं क्या कि f कुल वेक्टर बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस k 2k क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स वेक्टर। ये विस्थापन है, अल्प विस्थापन किधर किया था ऊपर और बल किधर लगा नीचे, साम्य अवस्था की ओर। तो ये माइनस किस बात को बता रहा है कि जो आपका बल है ना, वो बल किसके विपरीत है, वो बल है किसके, इस विस्थापन के विपरीत। लिख सकते हैं अपन ऐसे, बिल्कुल। तो एफ कुल, बात समझ में आ गई है माइनस क्यों लगा ये, तो आपको पता है। अब एफ कुल को क्या लिख सकते हैं, एफ कुल हो सकता है एम इंटू ए वेक्टर बराबर कितना, माइनस 2k बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स वेक्टर। ठीक है, अब देखो ए समानुपाती किसके है, ये तो पूरा। अगर देखो एक और बात यहाँ पे जब ये एम क्या है, इस कण का द्रव्यमान, ये m क्या है, इस कण का द्रव्यमान। अब इसके बाद इसे मिटा रहा हूं मैं,
x r से बहुत छोटा है तो x स्क्वायर और भी छोटा होगा किससे? आर स्क्वायर से। मतलब अगर x बहुत छोटा है r से तो x स्क्वायर तो r स्क्वायर से और भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब r स्क्वायर की तुलना में x स्क्वायर क्या है? नगण्य। तो x स्क्वायर को लगभग क्या मान लो? 0। तो इसका मतलब इसको लगभग कितना मान लो? 0। तो यहाँ पे क्या बचा? आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी और लिख सकते हैं, एम ए वेक्टर बराबर -2k/q अपॉन आर स्क्वायर प्लस, ये तो हो ही गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स वेक्टर। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना बचा? r3। तो एम ए वेक्टर बराबर -2k/q अपॉन r3 इंटू एक्स वेक्टर। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि a समानुपाती क्या है? -x। यही तो किसकी स्थिति है? SHM। इसका मतलब ये SHM कर रहा है, सरल आवर्त गति क्या कर रहा है? कर रहा है। तो सरल आवर्त गति कर रहा है तो इसका अब हमें क्या निकालना है? आवर्तकाल। तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये सरल आवर्त गति कर रहा है क्योंकि a किसके समानुपाती आ गया? -x के। तो अब यहां से अगर अपने को पता है कि हमें x/a का अनुपात निकालना है तो यहां से अब वेक्टर हटा दो। तो x/a का अनुपात जब निकालोगे तो x/a का अनुपात निकालोगे तो यहां से x/a का अनुपात कितना आएगा? देखो, mr3 अपॉन 2k/q। ये किसका अनुपात आ गया? x/a का। ये तो अपन ने वेक्टर फॉर्म में लिख रखा था। अगर मापांक फॉर्म में हम x/a निकाले तो क्या आ जाएगा? mr3/2k/q। ये निकालने के बाद इसको किस में रख दो? इसको रख दो आप लोग t बराबर 2 पाई √x/a और वो कितना आ गया? mr3/2k/q। और यही इस सवाल का क्या है? आंसर। देखो कुछ नहीं किया, प्रोसेस लंबा लगता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन यहाँ पे किस तरीके से की? वही प्रक्रिया जो अपन ने 11वीं में की थी। यहाँ से अल्प स्थापित किया, अल्प स्थापित करने के बाद हमने जो नई जगह है उस पर कुलबल लिखा, कुलबल किस तरीके से है? f कुल बराबर कितना आया था? 2f cos थीटा, जहाँ पे f बराबर कितना था? k/q अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। वो निकला, cos थीटा की वैल्यू डाली, फिर ये लगा दिए एक्स स्क्वायर और भी छोटा होगा, इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया? 0। यहाँ से a समानुपाती -x और यहाँ से फिर x/a का क्या निकाल लिया? अनुपात। x/a का क्या निकाल लिया? अनुपात। तो कितना है? mr3/2k/q। और इस सूत्र में डाल दिया। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये आवर्तकाल है। क्लियर बात? चलो नोट करो इसे। अगर मान लो कि आपसे ये तो सवाल हुए अब तक जिसमें अपन एक ही आवेश की साम्यावस्था की बात कर रहे थे। अब मान लो आपसे सवाल में ये भी दे दिया जाए कि अगर निकाय की साम्यावस्था की बात की जाए, अगर आपको सवाल में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए, इस तरीके से आपको सिचुएशन दे दी जाए, स्थिति दे दी जाए, क्या? जैसे मैं एक न्यूमेरिकल करके बताता हूँ, ठीक है, कि ये Q है और ये भी Q है, ठीक है। अब तृतीय आवेश की साम्यावस्था कहाँ होगी? बिल्कुल बीच में। मान लो ये दूरी कितनी है? 2r। तो तृतीय आवेश की साम्यावस्था कहाँ होगी? बिल्कुल बीच में। अब बिल्कुल बीच में, अब ये तृतीय आवेश की साम्यावस्था, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तब भी ये किस में रहेगा? साम्यावस्था में। लेकिन अगर मुझे सवाल ये दे दिया जाए कि तृतीय आवेश Q का चिन्ह तथा मान एवं स्थिति क्या हो कि संपूर्ण निकाय साम्यावस्था में हो। अब यहां पे उस पहले वाले सवाल और सवाल में अंतर क्या है कि ये किसकी बात कर रहा है बेटा? कर रहा है बात निकाय के साम्यावस्था की। अब तृतीय आवेश की साम्यावस्था
पूछी जाती तो तृतीय आवेश की साम्य अवस्था में फिर उसके चिन्ह और उसके मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर निकाय की साम्य अवस्था पूछी जाए तो सवाल से क्लियर है कि चिन्ह और उसका मान दोनों का प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब जो तृतीय आवेश है वो तो यहीं पे साम्य अवस्था में होगा। लेकिन अगर निकाय की साम्य अवस्था की बात की जाए तो ये भी साम्य में होना चाहिए और ये भी साम्य में होना चाहिए। सवाल कैसे सोल्व करेंगे तो मैं अभी करवाऊंगा, आपको ये सवाल क्लियर होना चाहिए। तो ये जो प्रश्न है किससे संबंधित है? निकाय के साम्य अवस्था से संबंधित, निकाय की साम्य अवस्था से संबंधित प्रश्न। अब निकाय की साम्य अवस्था से संबंधित प्रश्न कुछ इस तरीके से आ सकता है आपके। अब अपने को इस Q का मान पता करना है ताकि निकाय किस में रहे? साम्य अवस्था में। अब एक बात तो क्लियर है कि ये जो Q है ना, ये तो बिल्कुल बीच में होगा। कितनी दूरी पे? R और इधर R। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए दो इसका और इसका चिन्ह समान है, तो निकाय की साम्य अवस्था यहाँ किधर आएगी? इन दोनों के बीच में कहीं पर। अब चूंकि हल्के के पास और भारी से दूर, तो दोनों तो बराबर के हैं ना, तो बिल्कुल बीच में आ जाएगी। किसके पास किसके दूर? तो दोनों के उतना ही आएगी दूरी समान। तो आर आर पे क्या हो गई? साम्य अवस्था। अब इसकी तो साम्य अवस्था में पता है, इसकी अकेले की पूछी जाती तो इसके चिन्ह और मान भी नहीं पूछे जाते, फिर तो कुछ भी मान ले लो, कुछ भी चिन्ह ले लो, यहाँ पे हमेशा किस में रहता? साम्य अवस्था में। ठीक, अब अगर ये तो साम्य अवस्था में हो गया, अब निकाय की साम्य अवस्था के लिए ये भी किस में होना चाहिए? साम्य अवस्था में। अब आप एक इमेजिन करके देखो, अगर मैं इसे प्लस लूं तो ये तो ऑलरेडी प्लस है, तो इसे प्लस लोगे तो ये इसे क्या करेगा? प्रतिकर्षित, और ये भी इसे क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो बेटा इस स्थिति में क्या ये साम्य अवस्था में हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये प्लस नहीं हो सकता। ये क्या, अब क्या लेके देखें? माइनस लेके देख लेते हैं। माइनस लेके देखोगे तो ये माइनस इसे क्या करेगा? आकर्षित, और ये प्लस क्यू इसे क्या करेगा? प्रतिकर्षित। जी बिल्कुल। अब ये किस में हो सकता है? साम्य अवस्था में, क्योंकि बलों की दिशा विपरीत है। अगर मापांक समान हो जाए ना तो फिर वो किस में हो जाएगा? साम्य अवस्था में। इसकी वजह से इस पे फोर्स ये लग रहा है और इसकी वजह से इस पे फोर्स ये लग रहा है, दिशा तो विपरीत है, और मापांक को समान करके देख लें। तो मापांक को क्या करें? इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना लिखोगे? K Q1 Q2 बटा 2R का होल स्क्वायर लिख दो ना। K Q1 Q2, तो ये तो Q स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों के बीच का बल, बटा 2R का होल स्क्वायर। इसका मापांक बराबर होना चाहिए इन दोनों के बीच में लगने वाले बल के, और इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है कितना है? K Q बटा R स्क्वायर। 2R का होल स्क्वायर 4R स्क्वायर। तो ये देखो K से K कैंसिल हो गया, इस Q से ये एक बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे Q बचा, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? Q बटा 4R स्क्वायर बराबर Q बटा R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो Q बराबर कितना आ गया रे? Q बराबर आ गया, हाँ ये Q बराबर कितना आ गया? Q बराबर आ गया Q/4। हमें बड़े Q का ही तो मान निकालना था। Q बराबर कितना आ गया? Q बटा 4। और किसका होना चाहिए? माइनस का। किसका होना चाहिए? माइनस का। माइनस तो पहले ही देख चुके ना। तो Q बराबर Q/4 और वो भी किसका? माइनस का। क्लियर? तो आप मापांक Q/4 निकाल लिया और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? माइनस, क्योंकि माइनस तो पहले ही देख चुके हम। तो तृतीय आवेश यहाँ पे कितने का आ गया? माइनस Q/4 का। अब सर इसकी साम्य अवस्था के बारे में, क्योंकि निकाय के बारे की बात की, तो ये साम्य अवस्था में हो गया, ये साम्य अवस्था में हो गया। अब बेटा अगर दो साम्य अवस्था में है ना, तो तीसरा तो साम्य अवस्था में होगा ही होगा। पूछो क्यों? क्यों? देखो इन दोनों की वजह से इस पर कुल बल 0, इन दोनों की वजह से इस पर कुल बल 0, तो इन दोनों की वजह से इस पर भी कुल बल क्या होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी बल क्रिया प्रतिक्रिया का जोड़ा होता है, इसलिए कुल बल तो इस पर भी क्या हो जाएगा? 0। और वो 0 होने के लिए इस Q का मान कितना होना चाहिए? माइनस Q बटा 4। तो तृतीय आवेश का मान Q बटा 4, चिन्ह माइनस का, और स्थिति दोनों आवेशों के बिल्कुल बीच में। ये इस सवाल का क्या हो गया? आंसर। तो ये निकाय की साम्य अवस्था से संबंधित प्रश्न है। एक और सवाल करते हैं इसी तरीके का मैं तुम्हें सवाल बताता हूं। अगर मान लो कि आपको वो सवाल दे दिया जाए, कैसा सवाल दे दिया गया? मान लीजिए कि ये है -Q, ये दूरी है 10 मीटर, और ये है +Q।
सवाल फिर वही है, तृतीय आवेश Q, इसका चिन्ह, मान या मापांक तथा स्थिति क्या हो ताकि संपूर्ण निकाय साम्यावस्था में हो। किसके लिए? निकाय साम्यावस्था के लिए, निकाय साम्यावस्था के लिए है। तो ये सवाल आप लोग करना घर पे अटेम्प्ट, आप लोग ट्राई करना इस सवाल को, ठीक है ना। इसका चिन्ह, मान तथा स्थिति क्या होगी, निकाय किस में रहे, साम्यावस्था में। क्लियर? चलो एक और सवाल हम करते हैं इसी तरीके का। मान लो बच्चों आपको एक सवाल दिया गया कि ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्षों पे 3 आवेश, जिसके तीनों शीर्षों पे कितने आवेश, 3 आवेश रखे हुए हैं, और इसकी जो भुजा की लंबाई है वो कितनी है, L। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सवाल वही है निकाय की साम्यावस्था से संबंधित। निकाय की साम्यावस्था से संबंधित क्या है कि चतुर्थ आवेश Q का क्या क्या चिन्ह, मान या माप तथा स्थिति क्या हो कि निकाय किस में रहे, साम्यावस्था में। इस सवाल को सॉल्व करने का वही तरीका है जो सब में होगा। आप सबसे पहले देखो ये चौथा आवेश जो इस पूरे निकाय को साम्यावस्था में ला दे, तो अभी ये देखते हैं कि अभी इन पर क्या क्या बल लग रहा है और कितना कितना बल लग रहा है। ध्यान से सुनना। अब मान लो कि अभी अपन, अच्छा तीनों आवेश ये हैं, तो यहां पे किसी भी एक आवेश को जब आप पकड़ोगे ना तो देखोगे कि बचे हुए 2 आवेश उस पर बल लगा रहे होंगे। तो देखो ये इसको क्या कर रहा होगा, प्रतिकर्षित इधर, और ए भी इसको क्या कर रहा होगा, प्रतिकर्षित इधर। अच्छा ये भी तो L है और ये भी L है, ये इस पर बल कितना लगा रहा होगा इधर, KQ² बटा L²। तो KQ² बटा L², इसे मैं लिख रहा हूं, ये L है, इधर भी कितना, KQ² बटा L²। और बेटा ये एंगल कितना है रे, अगर ये एंगल ये एंगल ये एंगल कितने कितने होंगे, 60 के, तो ये भी कितना होगा, 60 का। इसका मतलब प्रत्येक आवेश पर इसकी वजह से बल और इसकी वजह से बल, दोनों बल कितने कोण पे लग रहे हैं, 60 डिग्री पे। इसका मतलब ये दोनों मिलकर एक परिणामी बल लगा रहे होंगे, वो अपन देखेंगे अभी। ठीक ऐसे ही इस पर जब बल देखा जाए तो इस पर बल कितना लग रहा होगा, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इस पर इधर, ये भी कितने डिग्री पे, 60। और बल का मान तो सभी पे सेम ही होगा, कितना, KQ² बटा L², और इधर भी कितना, KQ² बटा L²। ऐसे ही ये इस पर बल लगा रहा होगा कितना, इधर, और ये भी इस पर लगा रहा होगा इधर, कितना, KQ² बटा L², और ये भी KQ² बटा L²। ये भी 60 डिग्री पे और ये भी 60 डिग्री पे। अब अगर इनका परिणामी निकालो तो देखो इसको अपन मान लेते हैं F, KQ² बटा L² को क्या मान लिया, F, तो ये भी F हो जाएगा, ये भी F, F F F F। अगर अपन एक पे परिणामी देख लें तो तीनों पर सेम ही तो लग रहा है, तो इन दोनों का परिणामी जो 60 डिग्री पे लग रहा है उसका परिणामी कितना निकल के आएगा, तो F परिणामी किसी भी आवेश पर हो कितना होगा, देखो F परिणामी, तो परिणामी देखो क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, तो F² प्लस F² प्लस 2FF, 2FF करोगे तो F² cos 60, cos 60 का मान कितना, 1/2, 2 से 2 कट गया, तो F² प्लस F² प्लस F² कितना हो गया, √3F²। तो F परिणामी जो आया, और F परिणामी कितना आया, √3F। पहली बात तो ये, और √3F का मतलब, √3F का मान कितना है, KQ² बटा L²। अब आप यहाँ पे डायग्राम जब बना के देखोगे तो इसका मतलब जो प्रत्येक आवेश है उस पर परिणामी, देखो ये और ये बल तो समान है ना, तो परिणामी आएगा और बिल्कुल बीच में आएगा, यहां से भी 30 पे और यहां से भी 30 पे। इसका मतलब इधर भी परिणामी इधर लग रहा है, कितना, √3 KQ² बटा L²। इस पर भी कहां लग रहा है, ऊपर,
इसका और इसका परिणाम बिल्कुल ऊपर, कितना के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर इंटू √3, और इस पर भी बल कितना √3 के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। ये पिक्चर क्लियर हुई, ये बल लग रहा है। ठीक, अब हम क्या करें, चौथे आवेश को कहां पे रखें कि इन तीनों पर तो बल 0 हो जाए और उस चौथे पर भी बल 0 रहे, क्योंकि निकाय की साम्यावस्था की बात हो रही है। अब आप ज्ञात करो कि अगर मैं चौथे आवेश को अगर सेंटर पे रख दूं तो वो तो खुद साम्यावस्था में रहेगा ही रहेगा, वो तो खुद किस में रहेगा, साम्यावस्था में। ये बात अपन पहले भी देख चुके कि अगर बिल्कुल सेंटर पे रख दिया जाए तो ये भी इस पर बल लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, और कुल मिला के इस पर बल कितना हो जाएगा, 0। ये तो अपन पहले भी देख चुके। तो अगर मैं सेंटर पे रख दूं तो ये तो साम्यावस्था में रहेगा ही रहेगा। और माना कि ये प्लस का क्यों रखा, अब ध्यान से सुनना, ये दूरी और ये दूरी, अब ध्यान से सुनो, जैसे आपने प्लस लिया तो ये प्लस भी इसको क्या गई, ये तो क्यूब प्लस का ही तो है, ये सारे क्यूब किसके हैं, प्लस के। तो आप ऐसे देखो, ये प्लस क्यू इसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित। इसका मतलब एक तो बल ये लग ही रहा है, ये भी अगर इस पर इधर बल लगा दे तो साम्यावस्था में रह सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब इस बल को 0 करने के लिए पीछे की तरफ बल लगना चाहिए, और पीछे की तरफ बल लगने के लिए प्लस का होना चाहिए, माइनस का। ये किसका होना चाहिए, माइनस का। तो हमें दो चीजें तो पता चल गई कि जो आवेश है ये कहां पे होना चाहिए, सेंटर पे, और कैसा होना चाहिए, माइनस। तो एक तो चिन्ह पता चल गया और एक इसकी स्थिति पता चल गया। अच्छा, सेंटर पे क्यों रखा, क्योंकि देखो पहली बात तो सेंटर पे रखने से इसकी खुद की भी साम्यावस्था होगी, और ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तो इसकी वजह से इसके कारण इस पर बल, इसके कारण इस पर बल और इसके कारण इस पर बल, तीनों पे समान होगा, और समान होगा तो ये तीनों को साम्यावस्था में कर देगा। इसका मतलब इसकी स्थिति कहां पे होनी चाहिए, सेंटर में, और चिन्ह किसका होना चाहिए, माइनस का। दो चीजें तो हमें पता चल गई। अब दो चीजें पता चलने के बाद तीसरी चीज क्या पता करनी है कि इसका मान क्या होगा, इस क्यू का। चिन्ह तो पता चल गया, अब इस क्यू का मान या मापांक क्या होगा वो देखते हैं। क्यू का मापांक क्या होगा, इसको निकालने के लिए आप ऐसे देखो कि ये जो इस पर बल लगा है ना पीछे की तरफ, ये बल इसको निरस्त कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या लिखें, देखो ध्यान से सुनना, इस दूरी को अगर मैं कितना बोल दूं, इस दूरी को यहां से यहां तक की दूरी, अच्छा ये दूरी और ये दूरी तो बराबर है ही, तो इस दूरी को मैंने कितना बोल दिया, x। इस वाली दूरी को मैंने कितना बोल दिया, x। तो ध्यान से सुनना, इधर की तरफ बल इस वाले बल को निरस्त कर दे। इसका मतलब क्या लिखोगे, देखो के क्यू बटा एक्स स्क्वायर बराबर कितना, √3 के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। ये x क्या है, ये वाली दूरी, या तो ये बोल दो या ये बोल दो। अब आप एक चीज देखो, अगर मुझे ये दूरी निकालनी है तो देखो बेटा ये एंगल कितना है रे, 30। अगर ये 30 है, इसे हमने क्या बोला हुआ है, x। ये दूरी कितनी है, l बटा 2। तो यहां से अगर अपने को ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो इस x को निकालने के लिए क्या मैं लिख सकता हूं क्या, cos 30 डिग्री बराबर कितना, cos 30 डिग्री बराबर होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, l बटा 2, और कर्ण कितना है, x। cos 30 का मान कितना होता है, √3 बटा 2। तो √3 बटा 2 बराबर l बटा 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से x बराबर कितना आ गया, l बटा √3। पहली बात तो ये मान भी अपन ने निकाल लिया। तो x की जगह क्या लिखेंगे, देखो इस kq से ये kq, यहाँ पे q बचा, तो x की जगह क्या रख दो, l बटा √3। तो ये कितना है, q बटा l बटा √3 का होल स्क्वायर बराबर √3 q बटा l स्क्वायर। ये √3 का होल स्क्वायर ये तो ऊपर चला जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो देखो क्या होगा, 3q बटा l स्क्वायर बराबर √3q बटा l स्क्वायर। तो यहां से सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, देखो तो q बराबर 3q बटा l स्क्वायर बराबर √3q बटा l स्क्वायर।
इस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, यहां से क्यू बराबर कितना, इस रूट 3 से 3 कितनी बार घटेगा, रूट 3 बार, तो यहां से क्यू का मान कितना आ गया, क्यू बराबर आ गया क्यू बटा रूट 3, और चिन्ह तो पहले ही पता था तो यहां पे क्या लग जाएगा माइनस, ये इसका आंसर। तो स्थिति कहां पे होनी चाहिए, सेंटर पे। मान कितना होना चाहिए, माइनस का क्यू बटा रूट 3, सॉरी मान कितना होना चाहिए, क्यू बटा रूट 3, और चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस इस बड़े क्यू को। ठीक, आपने तो बोला कि सर केवल आपने तो इसी पे निकाला, बेटा जितना बल इस पर इधर लग रहा है इस पर भी उतना ही इधर लगेगा, उस पर इतना ही इधर लगेगा। तो अगर क्यू बराबर माइनस क्यू बटा रूट 3 को आप यहां पे रख दो तो इस बल को भी निरस्त कर देगा, इसको भी निरस्त कर देगा और इसको भी निरस्त कर देगा, और ये खुद भी साम्य अवस्था में आ जाएगा। तो इसका मतलब संपूर्ण निकाय किस में रहेगा, साम्य अवस्था। ये सवाल तो कैसे किया, प्रोसेस को ध्यान से देखना। ऐसा ही एक और सवाल करते हैं अपन। तो ऐसा ही एक और सवाल करते हैं, और बेसिकली वो होमवर्क मैं तुम्हें देता हूं, चलो आप इसे होमवर्क लो और इस सवाल को सोल्व करना। मान लो ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, और इस वर्ग के चारों कोनों पर बिंदु आवेश रखे हुए हैं, क्यू समान मान के, क्यू क्यू और सारे प्लस वाले हैं। सवाल यह है कि चतुर्थ आवेश क्यू को कहां रखा जाए तथा इसका चिन्ह तथा मान क्या हो। तो चिन्ह, मान तथा स्थिति काय के लिए, ताकि निकाय साम्यावस्था में रहे, निकाय साम्यावस्था में रहे। तो आपको आज मैंने 2 सवाल होमवर्क के लिए दिए हैं, आप इन्हें सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू।